एक और विवाद चल रहा था। सीएम का जो दफ्तर है वहां पर जो भगत सिंह की तस्वीर है, बीआर अंबेडकर की तस्वीर है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ टिप्पणियां की गई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि तस्वीरों को नहीं हटाया गया है। दिल्ली सीएम आवास पर भी सभी तस्वीरें अभी लगी हुई हैं। सीएम ऑफिस से तस्वीरों को नहीं हटाया गया है, ये बीजेपी ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण किया है। जाहिर है जब रेखा गुप्ता कमरे में दाखिल हुई थी, ऑफिस में दाखिल हुई थी, उसी समय पीछे बहुत प्रोमिनेंटली वो तस्वीरें रही जिनको अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद ये एक परिवर्तन आया था। भगत सिंह का नाम लेकर उन्होंने कई सारी बातें भी कही, अपनी राजनीति को उनके आधार पर, एक क्रांतिकारी के आधार पर पेश करने का प्रयास उन्होंने किया। जाहिर है कि इन तस्वीरों वाली राजनीति भी हुई कि उन्हें हटा दिया गया है, पर ऐसा है नहीं। सुशांत, ये बीजेपी ने स्पष्ट किया है। देखिए श्वेता जी, जब पंजाब का चुनाव हुआ था उस दौरान जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने कमरे में बैठते थे विधानसभा में, उस तरफ उनकी पीछे जो तस्वीरें होती थी वो महात्मा गांधी की होती थी। लेकिन जब पंजाब का चुनाव जीता तो तस्वीरें बदल गई। भीमराव अंबेडकर की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीरें जो है वो अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के अंदर, उनके घर पर, मंत्रियों के तमाम दफ्तरों के पीछे जो है वो नजर आने लगी। लेकिन आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा में अपने कार्यालय पहुंची तो पीछे से वो तस्वीरें नहीं थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि वो तमाम तस्वीरें जो है वो वहां से, उस कमरे से हटाई नहीं गई है, उसी कमरे के अंदर है। हालांकि रेखा गुप्ता के पीछे जो तस्वीर है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर जो है वो लगी हुई है। लेकिन इस सब पर भी एक राजनीति जमकर हो रही है। आतिशी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्ष के तमाम जो विधायक थे, 22 विधायक, उन्होंने विधानसभा में हंगामा किया और ये कहा कि बीजेपी दलित और सिख विरोधी है और जो भगत सिंह है उनके विरोधी है। हालांकि बीजेपी ने यह पलटवार किया कि हमें मालूम था कि इस तरीके की राजनीति जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से पहले दिन होनी तय थी। वो उनका जो पूरा चैप्टर है, पूरी तरीके से जो काम करने का रवैया है वो आंदोलन करने का है, ना कि दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए उनका पूरी तरह से मोटिव है। तो यही वजह है जिसको लेकर के अब बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर है। आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि वो तस्वीरों को फिलहाल हटाया नहीं गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद सुशांत इस जानकारी के लिए, क्योंकि आज जो दिल्ली विधानसभा में सत्र का पहला दिन था, जबरदस्त हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री दफ्तर से भगत सिंह और बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटाने के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में सवाल उठाया। आपके विधायक महिला सम्मान निधि पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर गए थे, लेकिन वापस जब सदन में लौटे तो अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल का कहना था कि सीएम दफ्तर में पीएम की तस्वीर लगाना तो ठीक है, लेकिन भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गई? अब खबर यह है कि दफ्तर से तस्वीरों की केवल जगह बदली गई है, उन्हें हटाया नहीं गया है। ये स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से दिया गया है।